जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जिणनेदिष्टं विविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। गाथा नंबर 28। टीका चल रही थी, आश्रव के बारे में बता दिया था। बंधन बंधातीत शुद्धात्मोपलम्ब भावना चित जीवस्य कर्म प्रदेशैः सह संश्लेषो बंधः। ये बंध की परिभाषा है। जीव का कर्म के प्रदेशों के साथ में जो संश्लेष हो जाता है उसको बंध कहते हैं, है ना। संश्लेष हो जाना मतलब एक तरह से चिपक जाना, श्लेष हो जाना, बंद हो जाना, उसको बंध कहा जाता है। कर्म प्रदेशों के साथ जीव का जुड़ जाना। और वह कौन सा जीव बनता है? तो जो बंधातीत शुद्ध आत्मोपलम्ब भावना चित्त, है ना, जो बंध से रहित शुद्ध आत्मा है, उसके उपलम्ब की भावना से जो छूट गया है, यानी जो शुद्ध आत्म तत्व की भावना से छूट जाता है, वह जीव कर्म प्रदेशों के साथ बंध को प्राप्त होता है। तो बंध अतीत तभी होते हैं जब वह शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। शुद्ध आत्म तत्व के प्राप्ति की भावना से सहित होते हैं। भावना का मतलब अब यहाँ पर वही समझना जो पहले बताया था, भावना, है ना। माने शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति की अनुभूति को ही यहाँ पर भावना कहा जा रहा है ना। भावना जो पहले आई थी, निर्विकल्प समाधि, शुद्धोपयोग, वही यहाँ पर पर्यायांतर से भावना नाम से जाना जाता है। तो इसलिए एक बार भावना शब्द का अर्थ बता दिया। अब आपको ये समझना कि जो भावना मुक्ति का कारण है वो भावना कौन सी? तो ये अध्यात्म भाषा से द्रव्य की शक्ति रूप जो शुद्ध पारिणामिक भाव के विषय में जो भावना कही गई थी, वही पर्याय नामांतर से शुद्धोपयोग कहलाता है। तो इस तरह से जो शुद्धोपयोग से युक्त हैं, शुद्धात्मोपलम्ब के भावना से सहित हैं, वही बस कर्मबंध से अतीत हैं, रहित हैं। बाकी सब कर्मबंध से सहित हैं। संवर कर्माश्रव निरोध समर्थ स्वसंवित्ति परिणत जीवस्य शुभाशुभ कर्मागमन संवरणम संवरः। अब ये संवर कहलाता है। संवर का मतलब है शुभ अशुभ कर्मों के आगमन का संवरण कर देना। संवरण माने रुक जाना। तो संवर तभी कहलाता है सही रूप में जब शुभ भी रुक जाए और अशुभ कर्मों का भी आगमन का संवरण हो जाए। तो शुभ अशुभ कर्मों के आगमन का संवरण जब होता है तो वह जीव न शुभ कर्मों के रूप में शुभ भाव से युक्त होता है, न अशुभ कर्मों के लिए अशुभ भाव से युक्त होता है। मतलब शुभ अशुभ भाव से ऊपर हो जाता है। तो ऐसा जीव जो होता है वह स्वसंवित्ति परिणत जीवस्य, कौन सा जीव होगा? वो अपने स्वसंवेदन में परिणत हुआ जीव होगा, जो कर्म की, भाव की, किसी भी तरह की अन्य कोई भावना न कर रहा हो, केवल अपने स्वसंवेदन से ही परिणत हो रहा हो। तो वही जीव कर्माश्रव का निरोध करने में समर्थ होता है। यानी उसी जीव के लिए सभी प्रकार के कर्म रुक जाते हैं जो
शुद्धात्म तत्व की भावना से परिणत हो जाता है। ये जो ऊपर लिखा था बंध के लिए, वही संवर के लिए भी जानना, क्योंकि वही स्वसंवित्ति कहलाती है, जिसमें वह शुद्ध उपयोग से युक्त हो जाता है या शुद्ध आत्मोपलम्ब की भावना से वह परिणत हो जाता है। तो इस तरह से यह बंध का, संवर का, यह आध्यात्मिक एक विश्लेषण है। निज्जर शुद्धोपयोग भावना सामर्थ्येन नीरसीभूत कर्म पुद्गलानाम एक देश गलनम निर्जरा, ये निर्जरा कहलाती है। एक देश गलन हो जाना मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें से गल जाना, इसका नाम क्या है? निर्जरा। किनका? पुद्गलों का। कौन से पुद्गलों का? कर्म पुद्गलों का। और कैसे होकर के गलना? तो नीरसी भूत होकर के गलना, है ना। नीरसी भूत का मतलब पहले जिनमें रस पड़ा हुआ था, फिर उनको बाद में नीरस करके गलाया गया। रस को हाँ निकाल दिया गया। तो जैसे किसी भी फल में से रस निकल जाने के बाद जैसे फल की जो स्थिति होती है, वैसे ही यह कर्म पुद्गल रस रहित होकर के, माने अनुभाग शक्ति से रहित होकर के यह गलने लग जाते हैं। इसका नाम निर्जरा है ना। थोड़ा आगे पीछे बैठा करो ना, अभी फिर वही। शुद्धोपयोग भावना की सामर्थ्य से ऐसा होता है ना। तो जब जीव अपनी स्व आत्मा की, स्व शुद्ध आत्मा की भावना का मतलब उसी में निर्विकल्प समाधि के रूप से परिणत होता है, तब उसकी सामर्थ्य इतनी अधिक हो जाती है कि वह कर्म पुद्गलों के रस को भी नीरस कर देता है। और फिर उसके बाद में उन कर्म पुद्गलों का जो झड़ना होता है, एक देश गलन होता है, उसी का नाम निर्जरा कहलाती है। तो निर्जरा में कर्म पुद्गलों का गलना होता है, लेकिन वह कर्म पुद्गल कैसे गलते हैं? तो रस रहित होकर के गलते हैं, है ना। जैसे वृक्ष पर लगे हुए जो फल होते हैं, वह या तो धीरे धीरे सूख जाते हैं, तो सूखते सूखते सूख करके झड़ गए। तो जो सूख करके झड़ गए, इसका मतलब है कि वो नीरसीभूत हो गए, है ना। इस तरह से सुखा करके झड़ा दिया। एक तो ये होता है, अथवा वो सूख नहीं रहे थे, उन्हें हमने किसी कारण से और किसी तरह के ताप दे करके उन्हें झड़ा दिया। माने उनका वो झड़ेंगे तो तभी जब वो सूखेंगे। तो एक तो अपने टाइम से सूख जाना, और एक जो है अपन किसी भी तरह से उन्हें, है ना, ताप दिए, गर्मी दिए, जिसके कारण से कि वो समय से पहले उनका रस सूख गया तो झड़ गए। हवा पानी में भी कई बार झड़ जाते हैं, है ना। तेज हवाएं चलती हैं तो भी झड़ जाते हैं। तो जो भी ये झड़ते हैं वो मुख्य रूप से वो होते हैं जिनमें रस रहित हो जाते हैं। जो रसदार रहते हैं वो तो उस पर लगे रहते हैं, और जो रस रहित हो जाते हैं वो जल्दी झड़ जाते हैं। थोड़ी सी भी हवा चलेगी, है ना, कुछ भी थोड़ा सा पानी गिरेगा तो भी झड़ जाएंगे। तो उसी तरीके से कर्म पुद्गलों में रस पड़ा रहता है। रस, रस का मतलब अनुभाग का बंध जो होता है, वो अनुभाग शक्ति, तो उनमें अच्छा या बुरा फल देने की शक्ति पड़ी रहती है, वो रस कहलाता है। तो जब तक वह शक्ति पड़ी हुई है तब तक वो आत्मा में बंधे रहते हैं, वो झड़ते नहीं हैं, है ना। और जब हम उनको रस रहित करके बाहर निकालते हैं, तब जो है वो फल दे करके उनकी निर्जरा हो जाती है। अब वो फल दोनों ही तरह के हैं कि एक तो
रस के साथ देना तो फल कहलाता है, और बिना रस के झड़ जाना तो वो फल एक तरह से रहित होकर के ही झड़ जाना है, नीरस होकर के झड़ जाना है। तो फल जो होता है वह सरस भी होता है और नीरस भी होता है। तो वो जो फल झड़ते हैं मुख्य रूप से सरस तो तब झड़ेंगे जब वो समय पर झड़ेगा, और आप उन्हें निर्जरा करके गला करके जड़ाएंगे तो पहले उनका रस जो है परिवर्तित हो जाता है, तब वो जो है गलन को प्राप्त होते हैं। तो वह किसी ना किसी रूप में, अन्य रूप में भी फल दे करके झड़ गए तो भी उनका रस परिवर्तित हुआ और उससे उनमें गलन हुआ, तो वह निर्जरा कहलाई। तो हमेशा निर्जरा जो होती है वह कर्म पुद्गलों की वही काम की निर्जरा कहलाती है जो नीरसीभूत कर्मों की होती है। तो हर तरह की जो ये तप आदि होते हैं, व्रत आदि होते हैं, ये कर्मों के रस को सुखाने के लिए होते हैं। किसको? कर्म रस को ये नीरस बना देते हैं, और उससे जो है ये कर्म पुद्गल गलते हैं, तो उसी का नाम निर्जरा कहलाती है। तो जब आप कोई भी फल देखते हैं तो वह फल अपने आप में गलने लग जाता है जब उसके अंदर का रस जो है चला जाता है ना। तो रस को सुखा देने का नाम ही तप कहलाता है, व्रत कहलाता है, संयम कहलाता है। इससे क्या होता है, कर्म पुद्गलों का रस सूख जाता है। तो थोड़ा बहुत नौ कर्म भी सूख जाए तो कोई बात नहीं, कर्म पुद्गलों का रस भी अब सूखेगा तो थोड़ा बहुत नौ कर्म तो फर्क तो पड़ेगा। नौ कर्म माने शरीर, है ना। तो शरीर भी थोड़ा बहुत सूखेगा ही, जब कर्म का रस सूखेगा तो शरीर भी सूखेगा। अब तुम कहो कि शरीर को रिष्ट पुष्ट रखो और कर्म को सुखाओ, तो थोड़ी सी विपरीत सी रीति बन जाती है? तो थोड़ा थोड़ा सा देख करके करते रहना चाहिए पड़ता है कि एकदम से शरीर भी ना पूरा सूख जाए और कर्म भी एकदम से ना, कर्म तो एकदम से सूखेंगे नहीं, शरीर तो तुम भले ही एकदम से सुखा दो। तो शरीर को इस तरह से धीरे 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 मतलब लाइन पर लिए रहना, ताकि वो कर्म को भी सुखाता रहे और वो शरीर भी न सूखे न पुष्ट हो, बराबर चलता रहे। ये ज़्यादा अक्ल का काम है ना। शरीर को न ज़्यादा पुष्ट बनाना न ज़्यादा सुखाना, समभाव से उसको भी बैलेंस में लेकर के चलते हुए कर्म रस को सुखाने की ध्येय बना करके चलना, ये ज़्यादा संयम का काम होता है ना। अब उस लाइन का तो लोग दुरुपयोग करते हैं कीजिए शक्ति प्रमाण। नहीं, उसी के बल से सामर्थ्य माने उसी के बल से, शुद्धोपयोग की भावना के बल से ही कर्म में नीरसपना आने लग जाता है। हाँ हाँ, गुण स्थानों की बात तो बाद में लगा लेंगे, पहले तो अभी तो बहुत विषय आता रहेगा। अभी तो ये बताना जरूरी है कि सामर्थ्य जो आएगी वो अपनी आत्मा के ध्यान से आएगी, अपनी आत्मा की ही सामर्थ्य होगी, जिसके माध्यम से कर्म की सामर्थ्य कम होगी। इतना अभी समझना है। तो जितना हम अपना उपयोग अपनी ही आत्म तत्व में लगाएंगे तो वहीं से कर्म की सामर्थ्य अपने आप सूखती जाएगी।
तो उपयोग जब स्वशुद्ध आत्मा की भावना में लगता है तो उससे कर्म में जो रस पड़े हुए हैं वह सूखने लग जाते हैं। बस इसी को सामर्थ्य कहते हैं। मोक्षो जीव पुद्गल संश्लेष रूप बंधस्य विघटने समर्थ स्वशुद्धात्मोपलब्धि परिणामो मोक्ष इति। अब जीव और पुद्गल का जो संश्लेष रूप बंध हो चुका था, अब उस बंध का जब विघटन होगा, यानी बंध जब टूटेगा, तो उसके तोड़ने में जो समर्थ है वह आत्मा का परिणाम है। जो स्वशुद्ध आत्मा की उपलब्धि हो गई, यही परिणाम उसका उस बंध को विघटन करने में समर्थ हो जाता है। इसी को मोक्ष कहते हैं। तो आत्मा के परिणाम से जब कर्म का विघटन हो जाता है, कर्म आत्मा से हट जाता है पूर्ण रूप से, तो वह मोक्ष कहलाता है। तो वह भी आत्मा का ही परिणाम है। जो स्वशुद्ध आत्मा की उपलब्धि होने पर जो परिणाम उत्पन्न होगा वह सभी कर्मों को एक साथ आत्मा से जड़ा देता है, उसका नाम है मोक्ष, है ना। तो ये तो लास्ट की बात हो गई। ये तो मोक्ष जब होगा तो वह तो लास्ट की बात हो गई। उससे पहले जो होगी वह निर्जरा होगी। निर्जरा के लिए जो बताया गया है वो निर्जरा शुद्धोपयोग की भावना की सामर्थ्य से होती है। अब आगे कहते हैं सपुण्य पावाजे, पुण्य पाप सहिता ये तेवी समासेण पवणामो यथा जीवाजीव पदार्थो व्याख्यातौ पूर्वम तथा तानपि आश्रवादी पदार्थान समासेण संक्षेपेण प्रभणामो, है ना। जो हमने पहले जीव अजीव पदार्थ व्याख्यान पहले कर दिया है, उन्हीं के माध्यम से अब आश्रवादी पदार्थों को मैं संक्षेप से कहूँगा। वयम माने हाँ हम, ते च कथम भूता, कैसे हैं वो आश्रवादी पदार्थ, जीवा जीव विशेषा, विशेषा इति अस्य को अर्थ पर्यायाः। जीव और अजीव का विशेष कहा तो विशेष कहने का मतलब क्या हो गया, जीव और अजीव की पर्याया। चैतन्य अशुद्ध परिणाम, जीवस्य अचेतन कर्म पुद्गल पर्याया अजीवस्य इति अर्थ। अब ये सब जितने भी आश्रवादी पदार्थ हैं ये जीव के भी विशेष हैं और अजीव के भी विशेष हैं, माने जीव की भी पर्याय है और अजीव की भी पर्याय है। ये दोनों की मिली जुली पर्याय है ना। तो जब भी ये आश्रव बंध आदि आपके दिमाग में आएंगे तो इनमें चैतन्य भी परिणाम जुड़ा होगा, है ना। जो जीव का अशुद्ध परिणाम होगा वो इसमें चैतन्य परिणाम कहलाएगा, है ना। आश्रवादी सभी पदार्थों में चैतन्य भाव भी होगा, है ना। और अचेतन क्या होगा, तो जो कर्म पुद्गलों की पर्याय होंगी वो अचेतन भाव होगा, वो अजीव का विशेष हो गया। और जीव का विशेष क्या हो गया, जो जीव का जो चैतन्य परिणाम है, अशुद्ध परिणाम है, वह जीव का विशेष हो गया। तो दोनों के मिलकर के ये परिणाम बनते हैं, एक के नहीं होते हैं, है ना। केवल आश्रव किसके हैं, तो स्वामी भले ही जीव कहलाएगा, जीव के हैं ऐसा कहने में आएगा, लेकिन आश्रव अपने आप में जीव मात्र नहीं है, है ना। वो चैतन्य मात्र नहीं है, वो चेतन के साथ साथ अचेतन भी है ना। बंध है तो बंध में भी चेतन अचेतन दोनों का मिश्रण है। इस तरह से निर्जरा में भी चेतना अचेतना दोनों का संयोग है, संयोग का वियोग है, इधर संयोग है उधर संयोग का वियोग है। तो इस तरह से दोनों के संयोग से बनने वाली यह पर्याय है। जैसे पुत्र प्राप्ति होती है तो स्त्री और पुरुष दोनों के संयोग से होती है। अब उस पुत्र को ये नहीं कह सकते कि ये हाँ ये पुरुष का है कि ये स्त्री का है, दोनों का है।
उसी तरीके से ये आश्रव बंध आदि जीव और पुद्गल दोनों के संयोग से जानना। तो इसलिए आगे बताया जाएगा जितने भी आश्रव हैं ये चैतन्य रूप भी हैं और अचेतन रूप भी हैं, है ना, द्रव्य रूप भी हैं, भाव रूप भी हैं। इन सब का व्याख्यान दो तरह से आगे होने वाला है, आश्रव बंध सभी का। अब आगे बताते हैं। एवं अधिकार सूत्र का था कथा। तो पुद्गल की पर्याय अपने आप में जो अशुद्ध ही है। तो कोई भी कर्म हो गए, कर्म के रूप में जो बंध गए वो तो स्कंदी हो गया, वो तो अशुद्धि हो गया, सब अशुद्धि है। कोई एक परमाणु की पर्याय थोड़ी ना है, कर्म पुद्गल की पर्याय है। अब आगे कहते हैं अथ गाथा त्रयेण आश्रव व्याख्यानम क्रियते तत्र आदौ भावाश्रव द्रव्याश्रव स्वरूपम सूचयति। अब तीन गाथाओं के माध्यम से आश्रव का व्याख्यान किया जाएगा। उसमें सबसे पहले भावाश्रव और द्रव्याश्रव का स्वरूप बताया जाता है। आसवदिजेण कम्मम परिणामेण पणो सविण्यो भावासवो जुणुत्तो कम्मा सवणम परो होदि। जीर्ण माने जिसके द्वारा, कम्मम आसवदी कर्म का आश्रव होता है। जीर्ण परिणामेण यानी जिन परिणामों के द्वारा, अपड़ो वह आत्मा का ही होता है, सविण्यो माने वह जानना चाहिए, भावासवो भावाश्रव, जिणुत्तो माने जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, कम्मा सवणम परो होदी पर माने दूसरा जो आश्रव है वो कर्मों का आश्रव कहलाता है। इस तरह से ये गाथा का अर्थ है। अब इसको आगे बताते हैं। आश्रवती कर्म येन परिणामेन आत्मनः सविज्ञेयो भावाश्रव। भावाश्रव किसे कहते हैं? जिस परिणाम के द्वारा, आत्मा के जिस परिणाम के द्वारा कर्म आते हैं वह भाव आश्रव कहलाता है ना। तो जिसमें आत्मा का परिणाम जुड़ा हुआ है, तो ये आश्रव में जब आत्मा का परिणाम आ गया तो यही चैतन्य की पर्याय हो गई, यही अशुद्ध परिणाम हो गया जिसके माध्यम से कर्म आता है। ऐसा वह आत्मा का परिणाम भावाश्रव कहा गया। कर्माश्रव निर्मूलन समर्थ शुद्धात्म भावना प्रतिपक्ष भूतेन येन परिणामेन आश्रवती कर्म कस्यात्मन स्वस्य स परिणामो भावाश्रवो विज्ञेय। अब भावाश्रव जो बताया गया है वह आत्मनः स्वस्य स परिणाम है, माने स्व आत्मा का ही वह परिणाम है। जिस परिणाम के द्वारा कर्म आता है, तो वो परिणाम कैसा होता है? शुद्धात्मा की भावना के प्रतिपक्ष भूत, माने उससे विपरीत परिणाम होगा। क्योंकि जो शुद्धात्मा की भावना है वो तो कर्म आश्रव को निर्मूल करने में समर्थ है ना। उसके विपरीत जो आत्मा का परिणाम होगा वह परिणाम भाव रूप आश्रव कहलाएगा। उसी के माध्यम से कर्मों का आगमन होता है। तो जब भाव पक्ष आता है तो भाव पक्ष में जीव का आत्मा का परिणाम ही ग्रहण किया जाता है। समझ आया? दो ही पक्ष हैं, एक द्रव्य पक्ष और एक भाव पक्ष। तो जब भी भाव की बात आएगी तो भाव में जीव का परिणाम लिया जाएगा। वही जीव का परिणाम है ना, अशुद्ध परिणाम है, वही चैतन्य का भाव कहलाता है, वही चैतन्य परिणाम। तो ये भावाश्रव हो गया। सच कथम भूत जड़ुत्तो जिनेन वीतराग सर्वज्ञ न उक्त। अब ये किसने कहा भाई ऐसा होता है? तो ये बताना पड़ता है
है ना। ये किसने कहा? तो वीतराग सर्वज्ञ भगवान ने ये बताया है, जिनेंद्र भगवान ने ये बताया है। तो इस तरह की जब बात आ जाती है तो फिर आपके लिए प्रश्न नहीं रह जाता कि ऐसा होता कि नहीं होता, ये तो कहीं दिखाई देता नहीं। तो ये सब बातें यहीं समाप्त हो जाती हैं। जैसे ही कहा गया कि ये जिनेंद्र भगवान ने कहा है, तो अब आपके दिमाग में कोई प्रश्न फिर पैदा नहीं होता। तो इसलिए इसको इसी तरह से स्वीकारना जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। कर्मा श्रवणम परो भवति। दूसरा जो आश्रव है वो कर्म का आश्रवण है। ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मणाम अपि कर्मणाम आश्रवणम आगमनम परः। ये जो ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का आना हो रहा है वह पर माने दूसरा यानी द्रव्याश्रव कहलाता है। परिति को अर्थ है, पर का मतलब क्या है? भावाश्रवात अन्यो भिन्नो भावाश्रव निमित्तेन तैल मृक्षितानाम धूलि समागम इव द्रव्याश्रवो भवति इति। तो पर का मतलब क्या हुआ? जो भावाश्रव से भिन्न हो गया वो पर हो गया, यानी भावाश्रव की जो विपरीत है वो कहलाता है द्रव्याश्रव। तो भावाश्रव के निमित्त से ही द्रव्याश्रव होता है, ये भी जानना। द्रव्य माने कर्मों का आना, द्रव्य का मतलब हो गया कर्म पुद्गलों का आश्रव। तो जब द्रव्य आश्रव तभी होगा जब पहले भावाश्रव हो। तो ये अपने को एक विशेष जानकारी हो सकती है कि भावाश्रव और द्रव्याश्रव रहते तो साथ साथ हैं, होते साथ साथ हैं, लेकिन उनमें भी द्रव्याश्रव का कारण भावाश्रव होता है। भाव का आश्रव हुए बिना द्रव्य का आश्रव नहीं होगा। अगर आपका भाव राग द्वेषात्मक नहीं होगा तो कर्मों का भी आगमन नहीं होगा। तो इस तरह से भाव पक्ष ही प्रमुख हो जाता है ना। भाव प्रधान धर्म है तो तत्वों में भी भाव प्रधानता घटित हो जाती है। आश्रव तत्व हैं, बंध तत्व हैं। ये आश्रव कर्मों के, बंध कर्मों के तभी होते हैं जब पहले हमारे भावों में आश्रव होता है, बंध का परिणाम आता है। तो ये भावाश्रव के निमित्त से द्रव्याश्रव होता है ना। अब ये निमित्त आ गया, किसके निमित्त से? हाँ, तो बिना निमित्त के कोई काम नहीं होता। आपके अंदर कर्मों का भी निरंतर आगमन हो रहा है, आश्रव हो रहा है, तो वो निरंतर वह भाव आश्रव चल रहा है, तब हो रहा है। समझ आता है? जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं तो उनके अंदर मिथ्यात्व का निरंतर भाव बना रहता है, इसलिए उनको मिथ्यात्व का निरंतर कर्म आश्रव होता रहता है, निरंतर कर्म का फिर बंध होता रहता है। तो मिथ्यात्व का बंध आश्रव मिथ्या दृष्टि जीवों को निरंतर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका भाव निरंतर बना हुआ है। समझ आ रहा है? तो भाव ही कर्म का आश्रव का मुख्य निमित्त है, इसलिए भाव प्रधान धर्म है। अब आपको कर्म का आश्रव करना है कि नहीं करना है, ये आपके भाव पर निर्भर करेगा। तो इसलिए ये लिखा हुआ भावाश्रव निमित्तेन। गाथा में भी पहले भावाश्रव बताया गया है ना, दव्वाश्रव हवो अन्य, तो वो बाद में बताया गया। तो भावाश्रव से ही द्रव्याश्रव होता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। तो निमित्त तो भीतर भी काम करते रहते हैं, बाहर की बातें तो छोड़ो, भीतर भी सूक्ष्म रूप से भी भावों में निमित्त काम करते रहते हैं। उन्हीं भाव के निमित्त से कर्मों का आश्रव बंध होता है। तो निमित्त से तो आप दूर दूर तक कहीं बच ही नहीं सकते। समझ आ रहा है कि हम बाहरी निमित्तों से भी नहीं बच सकते, और भीतर हमारे जो निमित्त बैठे हैं भाव आश्रव, इनसे तो हम कभी बच ही नहीं सकते। तो निमित्त के बिना तो कभी कोई काम होता ही नहीं, न भीतर न बाहर, है ना। इसलिए निमित्त की बुराई कभी भी नहीं करनी चाहिए। यथार्थ समझना चाहिए कि बिना निमित्त के तो कोई कार्य दुनिया का कभी होता ही नहीं है।
तो ये कहना कि अपने आप जब उपादान योग्य हो जाता है, निमित्त मिल जाता है, यह एकांत कथन कहलाता है ना। उपादान आपका योग्य कितना ही होगा, लेकिन अगर आप संसार में मिथ्यात्व, असंयम आदि भावों के साथ जुड़े हुए हैं तो आपका उपादान हमेशा निमित्त के माध्यम से कर्मों का आश्रव करता रहेगा। तो निमित्त के कारण से ही अनादिकाल से कर्म बंध के साथ जुड़ा हुआ है जीव। समझ आ रहा है? अब किसी जीव को मिथ्यात्व का अनादिकाल से बंध होता आ रहा है, असंयम परिणाम का अनादिकाल से बंद होता आ रहा है, तो किसके कारण से होता आ रहा है? उसके अपने उन्हीं भाव आश्रव के कारण से ही तो होता आ रहा है। तो वह जो भाव है वही उसका निमित्त है। तो मिथ्यात्व कर्म का उदय और मिथ्यात्व कर्म के उदय में मिथ्यात्व का भाव होना, ये मिथ्यात्व के निमित्त से उस कर्म को पुनः बांधने की प्रक्रिया बनी रहती है। तो इसलिए मिथ्यात्व के निमित्त से ही जीव अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि बना हुआ है। क्या समझ आ रहा है? उपादान के कारण से क्या होता है? अब आपका उपादान कभी भी सशक्त तब होगा जब आप उस निमित्त से अपने आप को बचा पाएंगे। तो उपादान में भी शक्ति तब आएगी जब आप निमित्त से बचेंगे, है ना। बिना भाव आश्रव के निमित्त को तोड़े आपके अंतरंग में मिथ्यात्व जो द्रव्य का आश्रव हो रहा है वो कभी भी रुक नहीं सकता। तो इसलिए निमित्त ही जो है प्रारंभ में बलवान होता है। प्रारंभ में आपको निमित्त को ही रोकना है, निमित्त को ही जोड़ना है। समझ आ रहा है? हाँ। तो किस निमित्त से सम्यक दर्शन बना रहता है, उस निमित्त को जोड़ो। किस निमित्त से मिथ्यात्व छूटता है, उस निमित्त को छोड़ो। तो आपके अंदर सम्यक दर्शन हो या ना हो, पहले यही कहा जाता है वहां नहीं जाना, मिथ्या आयतनों में नहीं जाना, मना किया जाता ना। क्यों? क्योंकि वो निमित्त रहेगा तो फिर नियम से भीतर आश्रव होगा ही होगा। समझ आ रहा है? अब आप बाहरी निमित्त से बचने के बाद ही कभी भीतर के उस निमित्त से बच पाएंगे, लेकिन अगर आप बाहरी निमित्त से जुड़े हुए हैं तो भीतर का निमित्त तो फिर आपका निरंतर बढ़ा ही रहेगा, बढ़ता ही जाएगा, बना ही रहेगा। तो इसलिए पहले आपको बाहरी निमित्तों से रोका जाता है, मिथ्या आयतनों में नहीं जाना, क्योंकि उससे आपका मिथ्यात्व का बंध निरंतर होता रहेगा। अब कोई सम्यक आयतन में जा रहा है, सही आयतन में जा रहा है, जन आयतन में जा रहा है, तो क्या उसके मिथ्यात्व का बंध रुक गया? अब रुक गया या नहीं रुक गया ये अलग बात है, लेकिन जब भी रुकेगा तो यहीं पे आके भाव बनेगा, इसी कारण से रुकेगा। और वहां जब तक रहेगा तब तक तो उसका इंटरेस्ट उसमें जुड़ा रहेगा, तो नियम से मिथ्यात्व का बंध होगा। तो पहले क्या करना? नियम जिससे बना हुआ है उस नियम को पहले तोड़ना, उससे बचना। तो जब उससे बचेगा तब कहीं जाकर उसके भीतर भी कुछ परिवर्तन का समय कभी आएगा। और जो बाहर के निमित्तों से ही अभी नहीं हट पा रहा है, तो उसके लिए भीतर का निमित्त हटना तो बहुत कठिन काम हो जाता है। समझते हैं? तो इसलिए शुरुआत से ही कुछ ऐसी चीजें सामने रखी रहती हैं कुल परंपरा से कि वो आपको बड़े बड़े आश्रवों से बचाने में निमित्त बन जाती है ना। सबसे बड़ा अनादिकाल से मिथ्यात्व का जो निमित्त बना हुआ है, मिथ्यात्व के परिणाम बने रहते हैं, तो वह तब और ज्यादा बने रहते हैं जब व्यक्ति मिथ्या आयतनों से जुड़ा रहता है। और उससे जब छूट जाता है तो कम से कम उसका इंटरेस्ट इतना तो आ गया कि भाई हमें जनायतन से मतलब है, इसी में इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसका वह इंटरेस्ट भी उसके भावों में परिवर्तन लाता है। उसके बिना कभी भी उसके भीतर का मिथ्यात्व छूटेगा नहीं।
तो बाहर से भी मिथ्यात्व के निमित्त को छोड़ना अपने आप में एक बड़ा अभ्यास है। अब ये अभ्यास आपका 2-4 जन्म तक चलेगा, तब कुछ भीतर से वो मिथ्यात्व का भाव, फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो तब छूट जाएगा। तो 2-4 जन्म भी ज्यादा क्यों समझते हो? जब अनादिकाल से अनंत जन्मों में मिथ्यात्व का वृद्धि किया है, उसको बढ़ाया है, तो 2-4 जन्म अगर उसको घटाने में लग भी जाएं तो कोई ज्यादा नहीं है ना। इसलिए जो है ये संस्कार भी बने रह जाते हैं कि मिथ्या आयतन में नहीं जाना। तो जिसके एकाध जन्म के संस्कार होते हैं तो वो अगले जन्म से अपने आप उन चीज़ों से बचा रह जाता है, नहीं वहाँ नहीं जाना, जाना तो कहाँ, सम्यक आयतन में जाना है ना। तो इस तरीके का यह अभ्यास भी मिथ्यात्व से बचाने के लिए होता है। तो देखने में क्या दिक्कत है? अब देखते 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 फिर वो रुचि पैदा नहीं हो जाए। तो देखने को तो सब दिखता ही है, अपनी छत पे खड़े हो जाओगे तो सब दिखाई देता है, मिथ्या भी दिखाई देता है, सम्यक भी दिखाई देता है। देखने में क्या है ना। सुनाई भी सब दिखाई देता है, सुनाई भी सब पड़ता है, मिथ्या भी सुनाई पड़ता है, सम्यक भी सुनाई पड़ता है, नहीं सुनाई पड़ता? सुबह 5 बजे से आवाजें आने लग जाती हैं। तो देखने सुनने से क्या बच पाओगे? वो तो आपके इंटरेस्ट की चीज है कि आप उसमें क्या सोच रहे हो, है ना। क्या आपके लिए श्रद्धा का विषय बन रहा है, वो आप उसके उससे मतलब है। देखने जानने से तो क्या बच पाओगे? दुनिया है, सब कुछ देखना है, सब कुछ सुनना है। सब कुछ जानना है। तो इसलिए जो हम देख कर के भी, सुन कर के भी, जान कर के भी उससे जब हटने का श्रद्धान कर लेते हैं और उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, तो यही भीतर का भावात्मक हमारे अंदर एक आश्रव रोकने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। समझ आता है? जब आपसे कोई मिथ्या भाव की बात की जाए तो फिर आपका मन एकदम से तैयार नहीं होगा, क्योंकि अब आपके अंदर संस्कार आ गया तो, है ना। और जब संस्कार नहीं आता तब तक कोई बराबर सा सब लगता है भाई। संसार में सबके साथ रहना है, सब करना है, तो सब में इंटरेस्ट रखता है वो। समझ रहे हो? तो आश्रव को समझने का यह परिणाम होता है। अब इतनी अच्छी बात कही, तैल मृक्षिता नाम धूलि समागम है। देखिए, है ना, किसी भी दीवार पर धूलि का समागम तब होगा जब उस दीवार में तेल चिपका हुआ हो, तेल से पुती हुई दीवार हो। अब चाहे दीवार हो, चाहे आपका शरीर हो, चाहे मुंह हो, तेल लगा के आओगे बालों में तो धूल तो चिपकेगी। तो धूल किससे चिपकती है? सूखी दीवार पर धूल इतनी नहीं चिपकती जितनी तेल वाली दीवार पर धूल चिपकती है। आप किसी दीवार पर तेल का, है ना, ब्रश कर दो और फिर शाम को देखो उस पर कितनी धूल लगी है। तो उसी तरीके से आपके अपनी ही आत्मा में भी भावाश्रव के निमित्त से जितना आपके अंदर भावों का, है ना, राग द्वेष आदि भावों का, मिथ्यात्वादि भावों का जितना आपके अंदर आश्रव होगा, उसी के अनुसार द्रव्य कर्मों का भी आश्रव होगा। ये सिद्ध किया गया है। तो जितनी आपके अंदर चिकनाहट कम होगी उतना ही कर्म भी अपने आप उस पर चिपकेगा नहीं। समझ रहे हो? तो भाव आश्रव के निमित्त से द्रव्याश्रव होता है। इसलिए मिथ्यात्व के भाव से बचना, है ना, असंयम के भाव से बचना, राग आदि विषयों में होते हैं उस भाव से बचना। तो ये भावाश्रव नहीं होगा तो द्रव्याश्रव अपने आप रुक जाएगा। चिकनाई मुख्य कारण है धूली चिपकने का। तो हम कहते हैं कि आत्मा में कर्म का बंध हो रहा है, हो गया है,
तो आत्मा में कर्म का बंध भी धूली की तरह ही है। कर्म भी क्या है? धूली की तरह है। धूली की तरह आत्मा में कर्म चिपकते हैं, लेकिन मुख्य कारण क्या है? जितनी आत्मा में चिकनाई होगी उतने के अनुसार। तो चिकनाइयाँ क्या होती हैं वो आगे की गाथा में बताई जाएगी, कितने प्रकार की चिकनाई हैं आपकी आत्मा में, है ना। हाँ, तो इसलिए ध्यान रखो कि तेल जो चिपका हुआ है या तेल जो लगा हुआ है वो तेल ही कर्म बंध का कारण है ना। जितना आपके शर्ट पर, मुख पर तेल लगा हुआ है ना, शर्ट पर भी कपड़ों पर भी अगर तेल चिपक जाए तो फिर उस पर धूली सुबह से देखो शाम तक तो अपने आप चिपकती चली जाएगी, सब मिट्टी गंदगी सब उसके ऊपर लगती चली जाएगी। तो इसी तरह से मुख्य कारण भाव आश्रव है, ये जो बताने के लिए उदाहरण दिया गया है ना। ननु आश्रवती येन कर्म तेनैव पदेन द्रव्याश्रवो लब्ध। अब यहाँ कोई प्रश्न करता है कि जिससे कर्म का आश्रव होता है उसी से ही द्रव्य का आश्रव भी हो जाता है। पुनरपि कर्माश्रवणम परो भवति इति द्रव्याश्रव व्याख्यानम किमर्थम इति। हाँ, आप ये व्याख्यान बढ़ाते क्यों रहते हैं? जब कर्म का भाव हुआ उसी समय पर कर्म का आश्रव हुआ, तो भावाश्रव के समय पर ही द्रव्याश्रव हो जाता है। तो जो भावाश्रव है वही द्रव्याश्रव है, एक ही साथ सब काम हो रहा है। तो द्रव्याश्रव अन्न होता है या भावाश्रव अन्य होता है, ये भिन्न भिन्न कहने की क्या जरूरत पड़ती है। यद उत्तम त्वया, ये तो प्रश्न के लिए क्या, जो आपने ऐसा क्यों कहा, तन्न ऐसा नहीं है। येन परिणामेन किम भवति आश्रवति कर्म तत्परिणामस्य सामर्थ्यम दर्शितम न च द्रव्याश्रव व्याख्यानम इति भावार्थ। दोनों को अलग अलग बताने का प्रयोजन यह है कि जिस भाव से जिस परिणाम से कर्म आता है उस परिणाम की सामर्थ्य हमें दिखानी थी। दोनों की एक साथ बता देंगे, दोनों एक ही हैं, तो फिर हम ये नहीं बता पाएंगे कि किसकी सामर्थ्य से क्या होता है ना। तो किसकी सामर्थ्य है? भावाश्रव की सामर्थ्य। भावों के सामर्थ्य से ही द्रव्य आश्रव होता है। इसलिए यहाँ पर भावाश्रव की सामर्थ्य बताने के लिए उसको प्रमुख रूप से कहा, और उसके बाद में जो भिन्न रूप से होता है वो द्रव्याश्रव होता है, ये अलग बताया गया। तो भावाश्रव और द्रव्याश्रव दोनों अलग अलग होते हैं। ये भी आपको तभी ज्ञान में आएगा जब आप इनको अलग अलग तरह से समझेंगे, है ना। तो सामर्थ्य जो है वो भावों की है। इसलिए जो आप कहते रहते हो कि भावों से ही ना धर्म होता है, भावों से ही अधर्म होता है, तो भाव कौन से होते हैं? तो जिन भावों से धर्म अधर्म होता है तो वो भाव भी तो आपको पता होने चाहिए कि किन भावों से धर्म होता है, किन भावों से अधर्म होता है। तो जितने भी ये भाव आपको आश्रव के बताए जा रहे हैं ये भी आपके भाव ही हैं जिनके कारण से आश्रव होता रहता है ना। अब अगर आपको आलस्य निरंतर आता रहता है, आलस्य, आलस समझते हैं? हाँ, तो आपके लिए आलस्य का जो निरंतर भाव बना हुआ है उसी के कारण से आपको उस आलस्य से होने वाला जो द्रव्याश्रय हो निरंतर बना रहेगा। समझ आ रहा है? तो आदमी से कहा जाता है आलस छोड़ो, मुंह धो लो, है चाय पी लो। इसलिए कहा जाता है कम से कम थोड़ी तो जागृति आएगी। समझ आ रहा है? मुंह धोएगा, चलेगा फिरेगा तो आलस्य जाएगा, तो क्या होगा? आलस्य के साथ जो कर्म का आश्रव हो रहा था वो रुक जाएगा जैसे ही आपका आलस्य छूटेगा। जब आप जागृति पूर्वक सुनेंगे तो उस सुनते समय पर भी आपके अंदर जो आलस्य से कर्म का आश्रव हो रहा था वो रुक जाएगा। समझ आ रहा है? तो जितनी देर आप सुनते हैं जागृति पूर्वक उतनी देर भी कर्म का जो आश्रव चल रहा होता है वो टूट जाता है, उस पर रोक लग जाती है। किसकी बात सुनने पर? अगर जिनवाणी की बात सुनोगे
तो कर्म का आश्रव अलग तरह का रुकेगा, और ग्राहक की बात सुनोगे तो कर्म का आश्रव अलग तरह से रुकेगा। तो आपको किसकी बात सुननी है, इस बात के अनुसार ही कर्मों का आश्रव भी बदलता रहता है। इस तरह से आश्रव द्रव्य और भाव के रूप में यह बताया गया। आगे भाव आश्रव की गाथाएं अलग अलग आपके लिए आएंगी।